भैया इसे एक बार सॉल्व करके दिखा दो। ग्राफ पे खींचना है बेटा, इस फॉर्म वैसे तो होंगे नहीं, केवल ग्राफ खींच सकता है इनका। अच्छा कोई एक्स और वाई की वैल्यू थोड़ी ना ठीक निकल है सकती है। भैया। ठीक है, सर इसका क्वेश्चन 7 भी बता दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, एक सेकंड, थर्ड के बाद देखता हूँ कौन सा एक ही ग्राफ पे बना रहे हैं दोनों, अलग अलग क्यों बना रही है, यही बात कर रही है लड़की। नहीं समझ में, एक ही ग्राफ पे बना के कॉमन पोर्शन शीट, ठीक है बेटा। हाँ भाई चलो, तो अब एक सेवेंथ भी है, जल्दी से देख लेते हैं। A furniture dealer deal in only 2 items, table and chair. He has rupees 1500 to invest and space of the total of at most 60 pieces. Yeah, table cost is rupees 750 and the chair cost is rupees 150. Formulate the data and draw the graph. Correct? हमें नहीं पता कितनी कितनी चेयर खरीदता है, मान लेते हैं नंबर ऑफ चेयर्स x है बच्चों, और नंबर ऑफ टेबल्स उसने y खरीदी, क्यों बच्चों, ये मान लिया। पर इतना पक्का है कि उसमें 60 से ज्यादा की जगह नहीं है, यानी ये दोनों मिलाकर भी मान लिया 60 से कम ही रहेंगी या ज्यादा से ज्यादा 60 हो सकती है। एट मोस्ट 60, ज्यादा से ज्यादा 60 आर्टिकल्स वो अपने यहाँ स्टोर कर सकता है। करेक्ट? तो ये तो हमने एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल से बना दी, एक कॉस्ट से बनाते हैं। हाँ भैया, चेयर की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, 150 रुपए। 150 रुपए तो चेयर की हो गई, 750 रुपए टेबल की हो गई, सर 750 मिलाकर है ना। 15,000 रुपए है साहब इन्वेस्टमेंट के लिए, इससे ज्यादा वो नहीं करना चाहता, यानी 15,000 रुपए से कमी का। और एक्स और वाई सर चेयर तो 750 है। अबे यार पढ़कर देखो, पढ़कर देखो मेरे प्यारे मोहन, पढ़ तो लिया, वही तो है 750 है चेयर की। अच्छा हाँ सही है सर, सही है, उल्टा ले लिया। चल आ गया तो सर मैंने वो उल्टा कर दिया था, टेबल को एक्स ले लिया था। चल समझ में आ गया ना, कुल मिलाकर मेन बात तो दिखी। चल हाँ सर। हाँ तू भी निकुंज हो रहा है भाई जान। चल भाई थर्ड, मेरे एग्जांपल ले। हाँ और तेरा ही एग्जांपल लेगा। चलो बच्चों, the water acidity in a pool is considered normal when the average pH reading of the three measurement lies between 7.1 to 7.8। ठीक है, पहली दो रीडिंग दे दी, तीसरी रीडिंग की रेंज पूछा है कहां से कहां तक रहनी चाहिए। हाँ भाई मोहित प्यारे, लेट थर्ड रीडिंग विल बी एक्स। क्या भाई मोहित, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, जो एवरेज है जिसको नॉर्मल वैल्यू वो कह रहा है, तो 7.1 से 7.8 के बीच में रहनी चाहिए। क्या मोहित? यस सर। अब मोहित अगर तीन चीजों का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेगा प्यारे मोहन? बोले भैया मैं तो सबको जोड़ूंगा और अपॉन में 3 करूंगा और 7.8। क्या मोहित बाबू? यस सर। तो 0.2 15.2 प्लस x अपॉन 3 7.8। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 3 का मल्टीनॉल है ना, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं सबके अंदर बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 21.3, 3 का मल्टी करो 45.6, 3x है ना, 3 का मल्टी करो। सर इसमें 3 का मल्टीप्लाई क्यों होगा, 3 का तो डिवाइड में ही है ना। वो सही बात है, काटना पड़ेगा ना, नीचे से कट जाएगा 23.4। हाँ भाई क्या करूं, बोले 15.2 लेस सब्ट्रैक्टिंग 15.2 इन ऑल, क्यों बच्चों 6.1 x दिस वन 8.2 भैया चेक करना एक बार। क्या भाई अक्षरा रुद्राक्ष समझ में आ गए बेटा, x अकेला करना था ना तो उठाना था। अक्षरा रुद्राक्ष क्लियर हो गया बच्चों? देव शिवांश अभी पेपर दे दिया ना, पेपर दीपक को दे दिया है। हाँ गुंजन तेरा पेपर दीपक को दे दिया है, तू आराम से देखियो तो मैंने कह दिया घर पहुंच मैंने देख चल। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भैया मेरी मिस्टेक्स कवर हो गई है सर इसका क्वेश्चन डीपी पर तो अब कोई बाकी नहीं बच्चों, डीपीपी 3 पर। सर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर गलत है। 9 का आंसर गलत है भैया 9.69 हाँ 69 में, हाँ वो सही है। वो एक्स में 61 लिखा था, मुझे 67 में टाइप कर दिया हूँ गलती से, तो वो आंसर उस हिसाब से ठीक है ना, तो तुम लोगों का सही है बच्चों। ठीक है बच्चों ओके सर।
DPP4 में समझता हूँ अब ऑलमोस्ट हो जाएगी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। इंटीग्रल का मतलब बेटा इंटीजर से, यानी नेचुरल नंबर या इंटीजर से। और सर एक और डाउट है फोर्थ में। बोलो। क्वेश्चन DPP4 नंबर 8 में सर जो क्यू दे रखा है आंसर, क्यू का क्या मतलब होता है? क्यू का मतलब होता है बेटा रेशनल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट। ओके सर। ठीक है, और रेशनल नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट होता है, मतलब हाँ नेचुरल जेड इन सब में सबसे बड़ा रेशनल नंबर का सेट है, क्योंकि उसमें पॉइंट भी आ गए और नॉन फ्रैक्शन भी और फ्रैक्शन भी दोनों। सर रियल नंबर को क्या कहते हैं? रियल नंबर को आर, होल नंबर को डब्ल्यू, नेचुरल नंबर को एन, इंटीजर्स को जेड, नेगेटिव इंटीजर को जेड नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर को जेड पॉजिटिव। चलो अब DPP5 पर एनी क्वेरी करेंगे, कब करेगा अगले साल? हाँ भाई DPP5 कोई डाउट? भैया 9th वाला। 9th वाला ठीक है भाई। DPP5 पर 9th सवाल। सवाल ये है बच्चों, रेशनल का सवाल है तो ऑब्वियसली बात है सबको एक तरफ ले जाकर इकट्ठा करना ही पड़ेगा। 9th सवाल DPP5 पर। हाँ भाई, तो x प्लस 1/x -1 -3 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ भाई एलसीएम ले लूं, x -1 हो गया, ऊपर x² -x प्लस 1 -3x लेस देन 0। चलिए करिए कैलकुलेशंस को, करेक्ट है? सर माइनस 3x -3 प्लस 3 x² -4x प्लस 4 अपॉन x -1 लेस देन इक्वल टू 0। क्यों बच्चों? x -2 का होल स्क्वायर अपॉन x -1 लेस देन इक्वल टू 0। कभी रेशनल का सवाल, x की दो वैल्यू, पहले डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखा तो x बराबर 2, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखा तो x बराबर 1। तो भाई प्रज्वल प्यारे, नीचे वाला तो हमेशा ही ओपन रहता है, ऊपर वाला अगर इक्वल है तो इससे खास सर्किल लगा दो। अब नेगेटिव पॉजिटिव चेक, हमें समझ में आ रहा है जो प्यारे? यस सर हो गया। हाँ, अब इसके वैल्यू -2 वो 0 ले लेते हैं, 0 डाला, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, करेक्ट। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव वाला, तो यानी फाइनली हमारा आंसर हो गया। क्यों बच्चों? पहली इसी का 13, एक बच्चे का 13। चलो अब पहले 13 कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्कूल के पता कितना अच्छी बात है। हाँ भाई स्कूल में चर्चा नहीं हुई होगी मॉडल का, बिल्कुल नहीं हुई, ऐसा होता है। चलो बच्चों टीचर पे सोच के चलते हैं, बच्चों को आता है पहले से ये करके चलते हैं। बच्चों एक बार x लेस देन 0 लेट किया, x लेस देन 0, जब लेस देन 0 माना तो एक सवाल मोड हटकर माइनस लिख जाएगा, सब जानते हैं। तो बच्चों एक सवाल तो ये बन गया लेस देन 0 वैल्यू। दूसरा लेट x पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो मोड हटकर प्लस का प्लस ही ले जाएगा। और अब एक सवाल ये बन, क्यों दोनों बात समझ में आ रही है? दो सवाल कैसे बनाए ये बात सबको क्लियर हो गया बच्चों? मेरा पहला मोटिव मोड हटाना है, जब तक मोड नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता सवाल, और मोड हटाने के लिए तो मैं 2 केस बनाया करता हूँ हमेशा से हमेशा। तो बच्चों यही तो मेरा काम है। बात क्लियर हो रही है सबको? पहले ये बात सबको समझ में आ गई मेरे बच्चों? अब यहाँ से सॉल्व करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। एक बार इसको 0 के इक्वल लगा दी, x की वैल्यू -1 पुट डाउन, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू -2। अच्छा यहाँ नंबर लाइन भी लेस देन 0 की ही बनाना, क्योंकि वो लेस देन 0 है ना, 0 से लेकर इतना ही बनाना। तो हमने केस ही पहला ऐसा माना है कि x की वैल्यू लेनी 0 से छोटी है, तो -1 और -2
हाँ भाई, डिनोमिनेटर की वैल्यू पर तो वैसे कभी भी नहीं लगाते, न्यूमरेटर की वैल्यू क्वेश्चन पर डिपेंड करती है। तो भाई ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिविटी चेक कर सकते हो। मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों, बता रही है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे चाहिए पॉजिटिव वाले तो मेरे लिए तो इंटरवल हो गए। अच्छा दूसरे वाले में बताओ, x माइनस 1 0 x बराबर 2, नंबर लाइन 1 और 2। हाँ भाई, डिनोमिनेटर की वैल्यू तो वैसे भी हमेशा ओपन रहती है, न्यूमरेटर की वैल्यू का वैसे भी हमें बता रही है बढ़िया, पर रुक जाइए, हम 0 है ना, तो 0 से लेकर नंबर लाइन बनाना, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये आ रहा है ना, हमें पॉजिटिव वाले ले लो, 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी। राइट बच्चों, चलो भाई कुछ मर्ज हो रहा है तो मर्जी कर दे, नहीं हो रहा तो बता, ठीक। इसके बाद मेरे पास अब इसी शीट का 12th आया है। यार बता दें बच्चे, स्कूलों के एग्जाम में भी आया है, केवी के स्कूल में आया है, केवी स्कूल में। चलिए सर, सवाल अच्छे हैं, इनको करिएगा जरूर, समय लगेगा थोड़ा सा, बट होंगे, एक बार होंगे तो फिर हमेशा होंगे। बच्चों एक पहल खबर है डीपीपी 5 से, जल्दी से, मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये लिखा है। हाँ भाई सवाल अच्छा है, जब तक पर मॉड ना आके तब तक काम क्या चल है या नहीं, तो हमने भी काम किया। सबसे पहले x माइनस 2 को 0 से छोटा माना, जब मैं x माइनस 2 को 0 से छोटा मानूंगा, पहला केस, तो मॉड हटकर क्या आएगा, बोले माइनस आएगा कि नहीं, फाइनली कट भी सकता है, तो -1 ग्रेटर देन 0 क्या ट्रू है, नहीं फॉल्स, क्या -1 0 से बड़ा होता है, फिर ये केस तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फॉल्स कंडीशन दे रहा है, जो फॉल्स कंडीशन दे वो काय का आंसर, पहला वाला यानी x की वैल्यू x माइनस 2 डज नॉट लेस देन 0। अच्छा दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब ग्रेटर देन इक्वल टू माना, बोले इक्वल नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अगर मैंने इक्वल टू मान लिया तो नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे में 0 रख नहीं सकता, तो केवल ग्रेटर देन 0 लिया। जब मैं ग्रेटर देन 0 लूंगा, x माइनस 2 रह जाएगा, मोड हटकर प्लस का प्लस, क्यों बच्चों 1 ट्रू कंडीशन, यानी कि ये सही है, देन क्लियरली x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 2, तो फाइनली आंसर क्या हुआ बेटा, x ग्रेटर देन 2 से लेकर इंफिनिटी, है ना, 2 से इंफिनिटी, ये हमारा आंसर, ठीक है भाई। सर ये समझ नहीं आया कि आपने इक्वल्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा अगर मैं इक्वल टू 2 मान लेता तो अपॉन में 2 डलता तो 0 ना हो जाता सब कुछ। अच्छा हाँ सर ओके। ठीक है, हाँ भाई डीपीपी 6 पर, डीपीपी 6 पर कोई डाउट किसी का बाकी हो, टाइम तो पूरा मिला तुम लोगों को, अरे तो ये तो मैंने कम दिया है, आज क्या है थर्सडे, तो भाई सैटरडे का दिया है, वो संडे का दिया है, ट्यूसडे को तो मैंने कोई होमवर्क ही नहीं दिया था। 13 डीपीपी 6 से 6 से 5 से 6 से 13 सवाल, भैया उससे पहले 11 बता दो, उससे पहले 11, ठीक है भाई। डीपीपी 6 से 11 सवाल, x plus 1 upon x minus 1 minus x plus 5 upon x plus 1 greater than 0। चेक करो बच्चों, मैंने सही क्वेश्चन नोट किया है कि नहीं, तो बेटा मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों, खोल रहा हूँ जरा उसे, 5 और 1 4 4 4 माइनस का 4,
मैं सीधा चेंज करता जा रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना है ना, कहीं मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। वह तो होगी नहीं, पर फिर भी एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। ये हो गया 6 माइनस 2x अपॉन x माइनस 4 x प्लस 1। क्यों बेटा, अब लगाएं वेव का मेथड, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो मेरे बच्चों 6 माइनस 2x को 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई, x माइनस 1 को 0 रखा तो x 1 आ गया, x प्लस 1 को 0 रखा तो x प्लस माइनस। नंबर लाइन प्लॉट, ठीक। अब डिनोमिनेटर की कोई भी वैल्यू हो पर ऊपर नहीं आता है, डिनोमिनेटर की घटा। बेटा नेगेटिव पॉजिटिव चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले इंटरवल कौन से हैं जरा ढूंढो तो। ठीक, क्यों बेटा, कितना पूछा था सवाल, समझ में आ गया बच्चों? हाँ भैया। बेटा गलती 3 पर पहुंचता हूँ, ठीक है बेटा। चलो बढ़िया, अब इसके बाद 13 और सवाल चेक करिए, मैं सही नोट कर रहा हूँ या नहीं। क्यों बेटा, ठीक, लेस देन इक्वल। हाँ भाई एलसीएम लिया, x x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 और 2x x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। करेक्ट। हाँ भाई कार्यमान, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 2x स्क्वायर है ना प्लस 4x अपॉन में x माइनस 2 x x प्लस 2। बच्चों कुछ करना है क्या, देखना 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। बिल्कुल 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x प्लस 4 x और x प्लस 2। हाँ जी ठीक है साहब, क्या था मेरी बात समझ में आ गई? ऊपर के फैक्टर तो करने लगे आप, है ना। चाहो तो माइनस का इंटू कर कर, अगर माइनस इंटू किया कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देना, ठीक है बच्चों। 4 2 8, नेगेटिव का 8, नेगेटिव का 8, इसका मतलब कोई फैक्टर पॉसिबल है नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ बेटा कोई वैल्यू अजीब आ रही, कोई दिक्कत नहीं, हमको नंबर लाइन में प्लॉट करनी है कि हमें क्या करना है। हाँ भाई ऊपर के सॉल्यूशन वैसे तो आनी थे फैक्टराइजेशन से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले निकाल दे रहे हैं, प्लस माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2 वैल्यू ये मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक अप्रोक्सीमेटली देखूंगा। रूट 17 होगा 4.1 अब लगभग 4.1 या 4.2 मान लो, 4.2 के आसपास। तो मेरे 3 प्लस 4 प्लस माइनस 4.2 अपॉन 2, यानी कितनी वैल्यू आ गई बेटा 7.2 मतलब 3.6 और एक बार माइनस करोगे तो माइनस के 0.6, ये दो आंसर हो गए चलेगी पूरा। तो वैल्यू का मतलब रहा नहीं हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकाल दो, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई इसी शीट पर एक 15वां सवाल भी है एक बच्चे का, जल्दी से फटाफट से 15वां बेटा। हाँ गुंजन स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, खास तौर पे दीपक, ठीक चलो। हो गया 15 देखो तो ऊपर से तो कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहे, ऊपर तो बेकार है मामला, नीचे तो निकलेंगे। हाँ भाई प्लस 40 इक्वल्स टू 0, तो बता रहे हैं कि 16 और 5 में फैक्टर हो रहे हैं, 16 और 5 में मैंने फैक्टर कर दिए बच्चों, तो 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट और x माइनस 8 एक ब्रैकेट, x की वैल्यू 5/2 और x की वैल्यू 8 आ गई। ऊपर से तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं ना, जहां से है वहां से निकाल 5/2 और 8, क्योंकि दोनों ही वैल्यू डिनोमिनेटर की है,
ओपन सर्किट। हाँ भाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला चेक कर लेना एक बार मान्य है। हाँ भाई, हमें चाहिए नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाले का आंसर हो गया 5/2 के लिए क्या आंसर है, टैली करेंगे। करेक्ट। सवाल सभी एक ही कंसेप्ट की, आप कैलकुलेशन में भली गलती हो सकती है, पर कंसेप्ट ज्यादा नहीं है ना। डीपीपी 7। सर हाँ बेटा, सर इसमें न्यूमरेटर का नहीं करेंगे? सर उड़ा दिया आपने न्यूमरेटर तो। हाँ न्यूमरेटर का क्या होगा? न्यूमरेटर का तो कोई निकलेगा ही नहीं ना सोल्यूशन, तो न्यूमरेटर को निकालने की जरूरत ही क्या है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ भी कर लो, है कि नहीं। ओके सर। चलो, अब जो भी इसकी बची कुछ ऑब्जेक्टिव डीपीपीस रह गई है ना, उनको भी एक बार अटेम्प्ट करके देख लेना। थ्योरेटिकल डीपीपी पता है इस बार तो पेपर थ्योरेटिकली आना है, तो उनमें भी कुछ क्वेश्चन अगर ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। परसों से, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर चर्चा करता हूँ। परसों मैं आपका डेरिवेटिव शुरू करूंगा दोबारा से, और सभी लोगों को 12th की किताब का इंतजाम करना है, एनसीईआरटी का 12th एनसीईआरटी का इस्तेमाल करना है, वो इंतजाम करना है फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट समझ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट 12th एनसीईआरटी सबके पास परसों होनी चाहिए, क्योंकि परसों मैं आप लोगों को डेरिवेटिव के आगे बढ़ाऊंगा। आप ये ना सोचें कि मैं कोई 12th का पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, मैं केवल आपको डेरिवेटिव पढ़ाने वाला हूँ, और जो डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव जो आपके पेपर में आएगा वो डेरिवेटिव आपको पढ़ाने वाला 11th के पेपर में। मैं आपको बताता हूँ 11th के पेपर में, क्योंकि टीचर्स इस मनोग्रोध से ग्रस्त होते हैं कि उन्हें केवल दिमाग में डेरिवेटिव होता है, वो ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि कौन सा 11th का डेरिवेटिव है, कौन सा 12th का। ये मैंने हर साल के स्कूल के पेपरों में देखा है, मैं आपको सही बताऊं, इसीलिए डेरिवेटिव शुरू करेंगे अब आगे, यानी डेरिवेटिव 2.2 समझ में आ गई। ये